चलो जी, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज सर्कुलर मोशन। अभी तक जितने भी हमने किए हैं, तो पहले देखो, हमने फर्स्ट चैप्टर में मोशन किस टाइप की थी? मोशन इन 1D। Yes, sir. Yes, sir. दैट वाज इन 1 डायमेंशन। फिर उसके बाद हमने काइनेमेटिक्स 2 किया, जिसमें 2 डायमेंशन में मोशन थी, राइट। 2 डायमेंशन में क्या हो सकता है, मतलब या तो बॉडी टर्न करती है या पैराबोला, जिसमें हमने बहुत डिटेल में पैराबोला को किया, प्रोजेक्टाइल को किया, राइट। अब वी आर स्टार्टिंग सर्कुलर मोशन। इज सर्कुलर मोशन अ 2D मोशन और नो? 3D. 3D? 2D. 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 It is a 2D motion. Circular motion is a 2D motion, 2 डायमेंशन में, XY। 2D मोशन वो होता है जो प्लेन में हो, है ना। एक प्लेन में जो मोशन होता है, दैट इज अ 2D मोशन। तो ऑब्वियसली जो सर्कुलर मोशन है वो एक प्लेन में हो सकता है, इस प्लेन में हो सकता है ना इसे। Yes, sir. सीधा 1D मोशन क्या होता है, जो सीधी एक लाइन में हो, 3D. Linear. दैट इज अ लीनियर मोशन। 1D मोशन जिसको x और y कोऑर्डिनेट्स की चेंजिंग मतलब जरूरत पड़े, वो 2D मोशन हो गया, ठीक है। अब अगर मोशन में एक प्लेन में काम ना बने, मतलब इस प्लेन से बाहर भी आना पड़े, कॉपी के प्लेन से, अगर स्क्रीन के प्लेन से बाहर आना पड़े, दैट इज अ कौन सा? 3D motion. 3D. राइट। चलो अब हम बात करेंगे 2D मोशन, विच इज द सर्कुलर मोशन। चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से इसके जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे एंगुलर, इसमें चीजें जो है वो सारी एंगुलर में चली जाएंगी। जैसे हमने पहले डिस्प्लेसमेंट की, इसमें हो जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की, इसमें हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की, इसमें हो जाएगी एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है एंगुलर वेरिएबल्स के, जो सर्कुलर वेरिएबल्स हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, +2 तक काम आएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि चीजें +2 में भी घूमेंगी, राइट। ये चैप्टर, इससे अगला चैप्टर, उसमें तो काम आएगा ही आएगा, रोटेशन मोशन है इसके बाद। उसके बाद सिर्फ यही नहीं खत्म हो जाता, इसका किस्सा +2 में भी काम में आएगा, राइट। तो यूं समझ लो, ये सर्कुलर चीजों का भी ABC है। दिस इज दी बेसिक। जैसे मोशन इन 1D में हमने बहुत सारी बेसिक चीजें की थी, उसी चीज को हम इस चैप्टर में रिपीट करने वाले हैं, बट विद एंगुलर थिंग्स, राइट, विद सर्कुलर थिंग्स, सर्कुलर वेरिएबल्स। तो इट इज वेरी मच कोरिलेटेड विद दैट चैप्टर, जिसमें एक नया एंगल आएगा नया एक वेरिएबल आएगा, which is angular, right? So let's start discussing its variables. पहले तो सर्कुलर मोशन अब हमें पता ही है क्या होता है। The body moving in circle is known as circular motion. और सर्कुलर मोशन ऑब्वियसली यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ऑब्वियसली, है ना। The circular motion can be uniform as well as non-uniform. हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है Yes, sir. sir. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? So speed uniform. So velocity constant. Velocity constant. सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकती है? नहीं sir. नहीं, so नहीं, velocity sir. variable नहीं, होती है। sir. तो speed constant रहती है। स्पीड कांस्टेंट, रह सकती है. स्पीड कांस्टेंट रह सकती है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट रह ही नहीं सकती, क्योंकि स्पीड Yes, sir. क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, बट वेलोसिटी में क्या होता है साथ में? Direction. Direction. होती है। और सर्कुलर मोशन मतलब डायरेक्शन इज ऑलवेज वेरिएबल। Yes, sir. हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। Yes, sir. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसे फाइंड की जाती है किसी सर्कुलर मोशन में? Tangent. थोड़ा सा भी हिला, डायरेक्शन चेंज होगी, राइट। ये तो चेंज हो ही रही है, ओके। चलो इसमें हेडिंग बनाएंगे, सर्कुलर वेरिएबल्स। उन्हीं वेरिएबल्स को करने वाले हैं अभी डिस्कस हम, जो हम पहले मोशन इन 1D में कर लिया था हमने। तो फर्स्ट थिंग वी डिड वाज position of a particle, right? Do you remember? Frame of reference. हाँ, मतलब पोजीशन क्या होती है, किसी एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू सम Frame of reference. नहीं, रेफरेंस पॉइंट, करेक्ट।
with respect to some reference point. कोई reference point है हमारे पास, उसके with respect to, जैसे मान लो मैं पूछूं ये डॉट दिख रहा है बीच में लगा? Yes, sir. Yes, sir. What is the location of this dot? Center of the क्या बोलते सर Okay, किसके with respect? सर किसके with respect? हाँ वही है ना, तो हमें देखना पड़ेगा, एक ओरिजिन लेना पड़ता है, हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, तो वहां से मैं बोलूंगा कि 1 मीटर भाई 2 मीटर x में दूर है और 1 मीटर y में दूर है, तो इसकी लोकेशन मेरे पास आ जाती है 2,1। Excuse me, sir. हाँ जी, सर हम x में एब्सिस और y में ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या Yes, yes. Yes. क्या बोलिए, मुझे समझ नहीं आया। सर एक्स में एब्सिस और वाई में ऑर्डिनेट हाँ वो तो बोलते हैं, ठीक है सर। वो तो मैं इतने, तुमने कहाँ पढ़ लिया अभी? फिर ये 9th 10th में आता है सर। 9th में था। ओके, तो ऐसे ही एंगुलर पोजीशन होती है, क्या होती है? एंगुलर पोजीशन। जैसे पोजीशन नॉर्मल उसमें होती है, इसमें होती है एंगुलर पोजीशन। अब एंगुलर पोजीशन क्या है? एंगुलर पोजीशन में हम किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन ही बताएंगे बट विद द हेल्प ऑफ सम एंगल। तो अगर आई हैव अ सर्कल, सॉरी अ पार्टिकल, ये मेरे पास x एक्सिस है, दिस इज सम लेट्स से y एक्सिस। यस अनुरीत, रीजॉइन कर लो। okay. तो मान लो मैंने क्या ले लिया, रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस जो एक्सिस है वो x एक्सिस ले लिया, तो पार्टिकल जो है वो ये रहा पार्टिकल, ये पार्टिकल है पॉइंट P पे बैठा है अभी पॉइंट, ठीक है। तो x एक्सिस से ही कितना एंगल बना रहा है, x एक्सिस से ये पार्टिकल कितना एंगल बना रहा है, दैट इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल, दिस थीटा। तो इस थीटा को क्या बोलेंगे हम? एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस हॉरिजॉन्टल x एक्सिस, राइट। फोटो बना लो। डेफिनेशन लिखेंगे, it is the location of some particle, it is a location of a particle with respect to the reference with respect to the reference line, जैसे x axis represented in terms of angle। represented in terms of angle theta। ठीक है, अगला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसमें क्या था डिस्प्लेसमेंट, इसमें है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? कोड। क्या कह रही है जिया, समझ नहीं आ रही। मतलब जो ऊपर वाले सर्कल में P पॉइंट और रेडियस को डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करे कोड।
नहीं 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 नहीं, एंगुलर पोजीशन है, इट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म्स ऑफ एंगल, इन टर्म्स ऑफ एंगल में ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो बॉडी एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पे जाती है, हाँ, जब बॉडी एक पॉइंट से, मान लो पॉइंट P1 से बॉडी P2 पे गई, तो उसने कितना एंगल कवर किया। देखो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है तो द स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, हाँ के ना? यस इसमें क्या होगा, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है तो उसने कितना एंगल कवर किया, क्योंकि ये एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो मान लो ये एंगल डेल्टा थीटा उसने कवर किया, तो दिस डेल्टा थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इट इज द angle traversed by a body while moving from one point to the other. Is the angle traversed by a body while moving from one point to the other. Yes, Gurkarman, you are right. Okay. इसका what is the SI unit of angle? रेडियन Radian. Other unit? स्टीरेड Angular. डिग्री जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। इन दोनों में रिलेशन? सर 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 So pi 1 radian Pi is equal to 180 degree. पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 180 डिग्री 180 equal degree. to 180 degrees. Pi radian is equal to 180 degrees. And SI unit is radian. SI unit डिग्री नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। SI unit रेडियन है एंड पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है। डायमेंशन क्या होगी? जीरो मतलब होती है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है सर। इट इज डायमेंशनलेस, dimensionless quantity. करेक्ट। M0 L0 T0 is dimensionless. ठीक है, एक इसमें एक साइन कन्वेंशन है, एंगल को जब हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं पॉजिटिव तो क्या लेते हैं? पॉजिटिव। जब क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो नेगेटिव। याद होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो इसमें एक और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन is taken as positive and clockwise direction is taken as negative. Noted? Okay. अगर एक चक्कर बॉडी कंप्लीट कर लेती है, बॉडी अगर एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है तो उस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0 नो, ये फर्क है इसमें।
इसमें ऐसा नहीं होता, 360 इट इज 360 डिग्री। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी जीरो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम कभी भी जीरो नहीं बोलते, ठीक है। ये वो वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं है कि इसको डायरेक्टली हम ये बोल दें कि भाई इनिशियल पॉइंट पे आ गया तो जीरो है, नहीं भाई, एंगल है ये, है ना। तो इसकी ये भावना को समझो, ये एंगल है। अगर पूरा चक्कर कंप्लीट कर रहा है दैट मींस वो 360 है। एंगल कितना कवर किया उसने वो बताना है, 360 डिग्री, है ना। तो ये स्टार पॉइंट लिखेंगे, फॉर वन कंप्लीट revolution angular displacement theta is equal to 2 pi radians या फिर 360 डिग्री। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा लिख लो, थीटा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही है मतलब, ठीक है। जैसे हम डेल्टा एस या डेल्टा एक्स या एक्स दोनों ही लिख लेते थे, इट्स कोई चक्कर नहीं। ओके, अगर उसने सपोज 2 चक्कर मारे तो कितनी हो गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? सर 360 4 pi रहेगी सर। radian, 4 पाई रेडियन। 3 चक्कर मारे तो 6 pi 6 radian. पाई रेडियन। रेडियन। सर ये बढ़ती रहती है मतलब? हाँ हाँ, बढ़ती रहती है, बोल तो रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हमने सिर्फ इतना देखना उसने कितना एंगल ट्रेवर्स किया। एक पेन को अगर हम टेबल पे रख के उसको घुमाना स्टार्ट कर देंगे अबाउट इट्स वन एंड, पेन को ऐसे रख के हमने घुमाना शुरू कर दिया, ये ऐसे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, तो जितना चक्कर घूमते जाएगा उतना एंगल बढ़ता जाएगा। उसने तो एंगल तो ये कवर करना स्टार्ट कर दिया ना, यस ठीक है। यस। तो number of revolutions can be found as n pi radians. total displacement, angular displacement, total angular displacement divided by 360 Pi. 360, करेक्ट, 2 पाई। टोटल एंगुलर डिस्प्ले, देखो 360, अभी डिग्रीज में बात नहीं करेंगे हम, हमेशा पाई में बात, इसमें रेडियंस में बात करने की आदत डालो, ठीक है, क्योंकि रेडियन इज द एसआई यूनिट। तो हमें बातें अब जब भी करनी है एंगल की वो रेडियंस में करनी है, ओके। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितनी भी कर ली डिवाइडेड बाय 2 पाई, उतने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएंगे, ओके। यस। थीटा अपॉन 2 पाई, यस, तो ये मेरे पास थीटा ले लो या डेल्टा थीटा ले लो, एक ही बात। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ गए। गॉट इट? चलो, Yes, ये तो था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यस, अब इसके बाद वेलोसिटी आती है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी वो? एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी, करेक्ट। इट बिकम्स एंगुलर वेलोसिटी। इसका सिंबल होता है ओमेगा। ओमेगा इस सिंबल का, इस लेटर का नाम है। सर ये ओमेगा क्रॉस आर होता है ना, क्या? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, तो हाउ इट कैन बी ओमेगा क्रॉस आर? सर वो क्या होता है, कुछ होता है ओमेगा क्रॉस आर वो यूनिट लीनियर वेलोसिटी होती है। अभी उस पे बताओ तुषिता, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से, मतलब कोरिलेट करने की कोशिश करो। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हाँ के ना? यस सर। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वही चीज है। So it is defined as angular displacement per unit time ओके। तो जैसे उसमें वेलोसिटी 2 टाइप की होती है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, वैसे ही यहाँ पे भी 2 टाइप की होगी,
एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर मैं एवरेज की बात करूं, एवरेज divided by total time. करेक्ट, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एवरेज विल बी टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, Yes, sir. Yes. Yes. डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जिस टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस, Differentiation. कैसे आएगी? dt/dt. करेक्ट, D theta. D. डिफरेंशिएशन से आएगी Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डी थीटा बाय डी टी, बस वही आ गया। ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज डी थीटा बाय डी टी। तो बिल्कुल कोरिलेशन, वैसे ही चल रही है सारी कहानी, कोई डिफरेंस नहीं है। Excuse me, sir. Sir, angular displacement का sin theta एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का साइन कैसे डिफाइन करें? डिस्प्लेसमेंट का कुछ है मतलब, किसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा उसको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है ना, ठीक थीटा है, या डेल्टा थीटा लिख लो। ठीक है सर। सर हाँ जी, एंगुलर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो फिर सेम ही होगा ना? हाँ डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस कुछ नहीं होता, इसमें डिस्प्लेसमेंट ही है, वही एक्चुअली सेम ही चीज है। ठीक है, तो इट इज वैसा कुछ होता नहीं है इसलिए। ओके, नेक्स्ट कौन सी टर्म आ जाएगी? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ जाएगी। Acceleration. कौन सी? Angular. एंगुलर एक्सेलरेशन। Angular acceleration. अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन से पहले एक चीज, ओमेगा का एक फॉर्मूला और इम्पोर्टेंट बहुत है, वो क्या है? स्टार्ट पॉइंट में लिखो इसको। ओमेगा जो होता है वो क्या है? जो टोटल एवरेज ओमेगा की बात हो रही है यहाँ पे, ऑब्वियसली ओमेगा एवरेज जो है, तो इट इज व्हाट? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। Yes. अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट Yes. एक चक्कर की बात करूं, तो व्हाट इज द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन चक्कर? 2 pi. इट इज 2 पाई। Yes. Yes, sir. Yes, sir. इट इज 2 पाई। और एक चक्कर के टाइम को क्या बोलते हैं? 2 pi r by velocity। नहीं, एक चक्कर के टाइम को बोलते क्या है? एक चक्कर को कंप्लीट करने में जो टाइम लगे उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। Revolution. इट इज करेक्ट जोरावर। अरे भूल गए? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। Time period. Time period. Time Yes. period. It is time period. तो ओमेगा एवरेज इज नथिंग बट 2 पाई बाय टी। तो ये फॉर्मूला मतलब इतनी बार यूज होगा, रेवोल्यूशन का है ना? इतनी बार नहीं, ये तो जनरल बन गया ना। ऊपर हमने एक का लिया, नीचे भी एक का लिया, अगर ऊपर 2 का लेंगे नीचे में 2 का लेंगे, 2 2 कट जाएगा, ठीक है सर। है ना? तो ये तो Yes. ऑल टाइम वैलिड है। मैंने जस्ट पैरामीटर सेम रखा ऊपर और नीचे, तो वो तो हमेशा ही सेम होगा। तो अगर ऊपर अगर 2 रेवोल्यूशंस का लेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा? 4 pi. और नीचे क्या आ जाएगा? 4 pi. 2t। तो फिर वो 2 पाई बाय टी बन जाएगा। तो दिस फॉर्मूला Yes. ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो t इज द टाइम पीरियड। Time period. अब टाइम पीरियड तो पता है तुम लोगों को क्या होता है, वो तो लिखवाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम कर रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। सर ये सभी स्केलर होंगे ना? स्केलर वेक्टर की भी बात करते हैं। स्केलर नहीं है वैसे ये, ठीक है। डायरेक्शंस की भी बाद में बात करेंगे, समझाऊंगा सारा। उसके लिए
एक दिन रखेंगे, वीडियो ऑन करके समझाना पड़ेगा सारी डायरेक्शंस, इकट्ठी करेंगे सबकी डायरेक्शंस। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? एंगुलर वेलोसिटी बाय Angular velocity time. करेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल एक्सेलरेशन होता है रेट डेल्टा ऑफ ओमेगा बाय डेल्टा टी। बिल्कुल, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। यस। वो कौन सी एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी? एवरेज। फिर एवरेज, और अगर इंस्टेंटेनियस निकालनी होगी तो फिर ओमेगा बाय डिफरेंशिएशन dt। कर देंगे। स्मार्ट हो गए, याद हो रही है सारी। गुड। इट इज डिफाइंड एज rate of change of angular velocity। ठीक है, तो इसके भी वही दो बन जाएंगे, एक होगा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका सिंबल होता है अल्फा, सिंबल है इसका अल्फा। तो अल्फा एवरेज इज डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी एंड इंस्टेंटेनियस angular acceleration is alpha instantaneous is d omega by dt। कोई दुख तकलीफ? नो No, sir. ठीक है। एंगुलर इसके यूनिट रह गए ऊपर, एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होंगे? रेडियन ही होंगी सर। एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड, यस। एसआई यूनिट, तुम लोग के पास जगह होगी, थोड़ा लिख लो साइड में। एसआई यूनिट इज रेडियन पर सेकंड, और डायमेंशन? So 10 वर्स। करेक्ट, m0 l0 t minus 1 हो जाएगी इसकी डायमेंशन। नोटेड? अच्छा, अल्फा की अल्फा का यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकंड। डायमेंशंस? सेकंड t minus 2। 3 वर्स 2। करेक्ट। SI unit is radian per second square. Dimensions is t minus 2. M0 L0 t minus 2. Next start point. Tell me one thing. अगर acceleration 0 होती है तो velocity क्या होती है? Constant. अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगी तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट तो वही सेम चीज है। इफ अल्फा इज 0 देन ओमेगा इज कांस्टेंट। हाँ जी, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे होगी? एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे होगी? यस सर। मतलब ये सवाल क्यों उठा, क्या समझा नहीं मैं? डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है तो कांस्टेंट कैसे होगी? तुम्हारी आवाज कट रही है जिया। सर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे होगी? डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है। किसकी? वेलोसिटी की। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, उसके लिए एक और एक्सेलरेशन होती है विच इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो इसके बाद आएगी। एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओके
एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि हर सेकंड में बॉडी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा ट्रेवर्स कर रही है। सपोज हर सेकंड में 10 डिग्री, तो अगर हर सेकंड में 10 डिग्री है तो इट इज कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। हाँ के ना? Yes. Yes, sir. ओके, अब हम बात करते हैं इसकी इक्वेशंस की। इक्वेशंस हमने जो फर्स्ट चैप्टर में की थी उसको इसमें कोरिलेट करेंगे। तो लीनियर वाली इक्वेशंस, एंड एंगुलर इक्वेशंस। First equation was V is equal to U plus AT. 2 plus 80. V is equal to U plus AT। यहाँ क्या बन जाएगी? Sir, omega final is equal to Omega is omega equal initial to plus alpha time. करेक्ट। इनिशियल ओमेगा फाइनल को ओमेगा रिप्रेजेंट कर दिया, इनिशियल को हमने ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, प्लस ए बन जाएगा अल्फा, टी बन जाएगा टी, टी रह जाएगा टी। इनिशियल ओमेगा नॉट से करता है डिनोट। हाँ, ओमेगा नॉट इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है सर। सेकंड इक्वेशन इज s is equal to half QT plus half t AT. plus half at square। Theta is equal Theta is to equal to omega Theta is equal to omega naught t plus t half plus alpha t alpha t square. square। बढ़िया। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा। अल्फा टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन टी v स्क्वायर square माइनस Square omega minus u square minus 2a ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा minus Omega omega square naught is minus equal to omega naught 2 alpha alpha theta. 2 theta। alpha थीटा। theta. बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फोर्थ इक्वेशन s S n is equal to u a by a by 2 A by 2 2n 2n minus 1. minus 1. alpha by 2. theta is equal to Theta minus Theta theta Omega nf is equal to naught omega naught plus alpha by 2 alpha by 2 into n minus 1। 2n minus 1। सर थोड़ा ऊपर करना। v is equal to ds by dt होता है इधर, इधर बन जाएगा ओमेगा इज Theta is equal to d theta by Theta d। by dt. इधर होता है ओमेगा इज इक्वल टू टी, ओमेगा नहीं, ओमेगा नहीं होता है Omega नहीं. एक्सेलरेशन, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt। by dt। वहाँ पे या अल्फा is फिर equal to Alpha is equal to d Alpha is omega equal by to d dt। omega by by dt. dt square। अल्फा is equal to omega d omega by dt। d ओमेगा by dt या फिर d स्क्वायर थीटा by dt। D t square. एक इक्वेशन और की थी तुम लोगों ने एक्सेलरेशन की। Yes sir. V d by dx t Equal to d by dx। Yes. v dv by ds। d by ds Yes. Yes sir। Sir. यहाँ पे अल्फा विल बी इक्वल टू ओमेगा omega d omega by d omega theta. by d theta। करेक्ट। So this is the analogy between the two types of equations, linear और circular equations। बिल्कुल ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है। सर एक मिनट।
सर हाँ जी, इसमें एंगुलर रिटार्डेशन भी होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है सर। वही चीज हो गई, एंगुलर रिटार्डेशन में जो अल्फा है वो नेगेटिव हो जाएगा अगर ओमेगा पॉजिटिव है। अगर स्पीड कम हो रही है धीरे धीरे, है ना, जैसे Yes, पंखा sir. है, पंखा जब बंद करते हैं तो धीरे धीरे बंद हो जाता है ना, स्विच ऑफ Yes. कर दिया जब, Yes, sir. दैट इज एंगुलर रिटार्डेशन। Okay, sir. ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं, कल को इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye. Thank Thank you, you, Thank you, sir. sir. Bye, sir. ओके, बाय।